अलार्म बजा सुबह के 6 बजे। वही अलार्म जो रोज बजता है, पर आज कुछ अलग था। आज उठने का मन नहीं था, क्योंकि जब आप किसी के साथ सोते हैं तो सुबह उठना एक आदत होती है, पर जब वो नहीं होता तो सुबह उठना एक यातना होती है। एक कहानी है उस सुबह की, जब मैंने आंखें खोली और पहली बार एहसास हुआ वो नहीं है। और ये एहसास इतना भारी था कि मैं वापस सोना चाहता था, पर नींद आती ही नहीं थी, क्योंकि नींद तो उसके साथ चली गई थी। ब्रेकअप के बाद की सुबह मैंने उठते ही फोन उठाया। वही आदत, वही उम्मीद कि कोई गुड मॉर्निंग मैसेज होगा, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं था। बस वही पुरानी बातचीत जो कल तक आई लव यू पर खत्म होती थी, और आज बाय पर। मैंने उसका व्हाट्सएप खुला। आखिरी मैसेज, मुझे माफ कर दो पर अब नहीं हो सकता। और मेरा जवाब, क्यों? बस क्यों? और उसके बाद सिर्फ एक टिक, फिर 2 टिक, फिर नीले टिक, और फिर बस सन्नाटा। वो नीले टिक मतलब उसने पढ़ लिया, पर जवाब नहीं दिया। और मैं घंटों उन्हीं नीले टिकों को घूरता रहा, मानो उनसे कोई जवाब निकल आएगा, पर नहीं। वो सिर्फ टिक थे, उसके जाने के सबूत। मैंने फोन रख दिया और कुछ देर बाद फिर उठा लिया। ये सिलसिला पूरे दिन चला, जैसे कोई नशेड़ी अपनी डोज लेने के लिए बार बार उठता है। पर इस बार डोज नहीं मिली, सिर्फ जहर मिला, सिलन का, अकेलेपन का। मैं उठा और सीधा रसोई की तरफ गया। वही रूटीन, 2 कप चाय बनाने लगा, जैसे रोज बनाता था, एक उसके लिए, एक अपने लिए। पर आज जब चाय बनकर तैयार हुई तो मुझे एहसास हुआ उसका कप किसे दूंगा। मैंने उसकी वाली चाय सिंक में उड़ेल दी और अपनी वाली ठंडी होने तक देखता रहा, क्योंकि बिना उसके चाय भी कड़वी लगने लगी थी। फिर मैंने देखा उसका स्वेटर अब भी सोफे पर पड़ा था, वही स्वेटर जिसमें वो सोती थी, जिसमें उसकी खुशबू अब भी थी। और मुझे पता था कुछ दिनों में ये खुशबू खत्म हो जाएगी, और फिर वो स्वेटर भी बेजान हो जाएगा, जैसे मेरी जिंदगी। मैंने उसे उठाया और अपने चेहरे से लगा लिया। उसकी महक, उसका प्यार, उसकी वो सुबह। और फिर मुझे याद आया, ये सब अब सिर्फ यादें हैं, और यादें कभी गले नहीं लगती। फिर मैंने अपना फोन खोला और हिडन फोल्डर में गया। वहाँ हमारी हजारों तस्वीरें थी। पहली डेट, पहला केस, पहली सालगिरह, और वो पिक्चर जब उसने पहले बार मेरे सामने गिटार बजाया था। क्या हुआ? आंखें नम क्यों है? और मैंने कहा, तुमसे प्यार हो गया है मुझे। और वो हंसे थे, जो आज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने उस तस्वीर को डिलीट करना चाहा, पर उंगली नहीं उठी, क्योंकि डिलीट करना मतलब उससे भूल जाना। और मुझे डर था, अगर मैंने डिलीट कर दिया तो वो सच में खत्म हो जाएगी। तो मैंने
तस्वीरें वहीं छोड़ दी और फ़ोन बंद कर दिया। पर आंखें वो तस्वीरें अब भी देख रही थी, क्योंकि जो आंखों में बस जाता है वो फ़ोन बंद करने से नहीं जाता। मैं शीशे के सामने गया और अपना चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई थी, चेहरा बिखरा हुआ था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कमी थी मुझ में? मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी उसकी ख्वाहिशों को तोड़ा नहीं। फिर भी वो क्यों गई? क्या मैं काफ़ी नहीं था? क्या मेरा प्यार कम था? क्या मेरी बाहें इतनी मजबूत नहीं थी कि उसे रोक सके? और फिर एक और सवाल आया जिसने मुझे और तोड़ा। क्या वो किसी और के साथ खुश होगी? और ये सोचते ही मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि उसके बिना मेरी सांसें तो चल रही थी, पर जिंदगी नहीं। मैंने खिड़की खोली, हवा आई, पर वो नहीं आई। मैंने बारिश को बुलाया, वो आई, पर वो नहीं आई। और मुझे एहसास हुआ सारी दुनिया अपनी जगह है, बस वो नहीं है। पूरी सुबह मेरी नज़र दरवाजे पर थी। मुझे लग रहा था कभी भी वो आएगी और बोलेगी, बस कर, तेरे बिना रहा नहीं जाता। और मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलूँगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाजे की घंटी बजती है, पर कोई नहीं। एक बार घंटी बजी, मेरा दिल जोर से धड़का। मैं दौड़ा, दरवाज़ा खुला, और सामने वो नहीं पिज्ज़ा वाला था। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, और उसी क्षण मुझे पता चला उम्मीद ही जहर है, और मैं उसी जहर में डूब रहा था। फिर मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत किया हो, शायद कहीं मुझसे कोई बड़ी गलती हुई हो। पर वो तो कोई बताने आई नहीं, और मुझसे पूछने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें क्यों पूछने से पहले उनका दर्द सोचते हैं। तो मैंने डायरी उठाई और उसे एक खत लिखा, जो मैं कभी भेजूंगा नहीं। प्रिय, तुम्हें पता है, आज सुबह उठकर मैंने तुम्हारी तरफ देखा, पर तुम वहाँ नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि तुम कल भी नहीं थी, परसों भी नहीं, और अब कभी भी नहीं होगी। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम सच में खुश हो? नहीं, मुझे झूठ मत बोलना। मैं तो ऐसे भी जानता हूँ तुम कभी खुश नहीं थी। तुम अपनी उदासी छिपाती थी और मैं अनदेखा करता था। शायद इसलिए तुम गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी खामोशी को शांति समझा और तुम्हारा अकेलापन को आदत। मुझे माफ कर दो, पर इतना जानो, जब भी तुम सोचो कि तुम अकेली हो तो याद रखना, उस सुबह जब तुम नहीं थी मैंने तुम्हारे लिए रोया, तुम्हारे लिए जिया और तुम्हारे लिए मरना चाहा, पर नहीं। मैं जीऊंगा तुम्हारी यादों के साथ, तुम्हारी तस्वीरों के साथ, और इस सोच के साथ कि कहीं तुम खुश हो, चाहे मेरे बिना हो। और मैंने वो कागज़ फाड़ दिया, क्योंकि उसे ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत थी। शाम हो गई, और फिर रात, और फिर सुबह, और फिर एक और सुबह। इस बार अलार्म फिर बजा, पर इस बार मैंने उसे बंद नहीं किया, बल्कि उठ गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ वो गई, पर मैं हूँ,
और मुझे जीना होगा, चाहे वो नहीं हो। मैंने अपना चेहरा धोया, उसका स्वेटर फोल्ड किया और रेक पर रख दिया, क्योंकि उसे छोड़ना मतलब उसे भूलना नहीं है, बल्कि उसे याद रखते हुए आगे बढ़ना है। मैंने खिड़की खोली, सूरज निकला था और उसी धूप में मुझे देखा कि हर सुबह उसके बिना भी होता है, पर हर सुबह मुझे जीने का मौका देती है। तो हाँ, ब्रेकअप की बात की सुबह दर्द देती है, सवाल देती है, अकेलापन देती है, पर वही सुबह आपको आपसे मिलाती है, जिसे आप उसके साथ होते हुए भी खो चुके थे। तो अगर आज तुम्हारी सुबह बिना किसी के गुजर रही है, तो रोना मत, टूटना मत, बल्कि खुद को देखो, क्योंकि तुम वो हो जो उसके जाने के बावजूद अब भी खड़ा है, और ये सबसे बड़ी जीत है।